हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स एंड प्लेग्राउंड। सबसे पहले सॉरी बिकॉज इस मंथ में पूरे मंथ में सिर्फ 53 सेकेंड के एक वीडियो अपलोड हुआ, ना नोट्स अपलोड हुए, ना कुछ अपलोड हो पाया। टाइम नहीं मिल पाता था, कोविड था बहुत, और अभी भी नहीं मिल पाता है। ये रात के 3 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। सिर्फ दिन में एक चीज़ था, वो था कोविड के पेशेंट, बस बचाना है और कुछ नहीं, समझे। और इमोशनल भी बहुत हुए थे, बहुत 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 ज़्यादा इमोशनल हो गए थे सारे। चलो अब आते हैं मेन उस पे, ना जाते हैं सेंटी वगैरह। यहाँ पे आ जाओ। मेडिसिन कोविड मेडिसिन सबसे पहले बताता हूँ। र्यूमर्स बहुत चलते हैं यार इंडिया में, और सीनियर्स बहुत है। मुझे इतना समझ में आज तक नहीं आ पाया मेरे सीनियर्स हैं कौन। डीएसओ को सीनियर बोलूँ या आईडीएसपी को सीनियर बोलूँ, या नॉर्मल नॉर्मल जो छोटे छोटे डॉक्टर्स हैं, किसी किसी चीज़ में स्पेशलिटी है तो उन्हें सीनियर्स बोलूँ। टैलेंट भले मुझ में हो बट वो सीनियर्स है तो वो उनको ही ज़्यादा आता है, और वो जो बोलेंगे वही होगा। है इंडिया का एक ये नेगेटिव पॉइंट है। और र्यूमर्स तो ऐसे फैलते हैं जैसे मतलब हवा भेज देते हैं यहाँ पे, समझे। बहुत बहुत हवा की तरह र्यूमर्स है। जैसे आप O2 लेकर के भीख मांगने पे लोग मजबूर हो गए थे ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के, और ऐसा बना दिया गया था, ऐसा कर दिया गया था कि ऑक्सीजन ना रहे। साइकोलॉजिकली लोगों के दिमागों में बैठ गया कि ऑक्सीजन डिक्रीज हो जा रहा है। हैप्पी हाइपोक्सिया, साइलेंट हाइपोक्सिया, ना जाने क्या क्या कर दिए। एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, यूएस के बहुत 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 रेयर केसेस में ऐसे होते हैं जो डॉक्टर्स पहचान पाते हैं, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ फ्यू डॉक्टर्स को मालूम होता है कि एक्चुअल में है क्या। एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ मैं। एक 60 साल की लेडी है, उन्हें टिपिकल एंजाइना होता है, बहुत 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 ज़्यादा क्रोनिक, या आप लोग टिपिकल चेस्ट पेन बोल सकते हो, ठीक है। एंजाइना होता है और उनकी एंजियोग्राफी की जाती है, तो एंजियोग्राफी में कोरोनरी आर्टरी जो होती है बहुत ही अच्छी होती है। उसमें कुछ भी नहीं होता, उसमें ना आपको एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, ना कोरोनरी ऑस्टियल स्टेनोसिस, ऑर्टिक डिसेक्शन, कोरोनरी आर्टरी वेस्कुलिटिस, कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म, पॉलीसाइथेमिया, सेवर एनीमिया, कार्बोक्सी हेमोग्लोब्यूलीमिया, सेवर पल्मोनरी डिजीज़, कुछ भी नहीं हो रखा होता है। सारा कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। कोई इश्कीमिया उश्कीमिया कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, कोई हाइपोक्सिया कुछ नहीं हुआ है। तो बताओ इतनी टिपिकल एंजाइना क्यों हो रही है। और ये साइकोलॉजिकली नहीं है, ये भी बता दे रहा हूँ, न्यूरोलॉजिकल वाला कंडीशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कुछ डॉक्टर्स को यूएस में मालूम है। तो यहाँ पे अफवाह बहुत ही, मेरे 100 से ज़्यादा पेशेंट यहाँ हॉस्पिटल में डेथ हो गई। ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करते हो, ऑक्सीजन प्लांट है, ठीक है। प्लांट मतलब वो छोटा वाला प्लांट नहीं, प्लांट मतलब पूरे इंडिया को एक जमशेदपुर और एक ये बोकारो ने मिल करके सप्लाई किया, ऐसा प्लांट है। और पूरी की पूरी हॉस्पिटल में ऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजन की पाइप लगी हुई है। नॉर्मली जितने कार्डियो पेशेंट हैं उनको ऑक्सीजन पे ही रहते हैं वो, और नॉर्मली जो इमरजेंसी केस में आते हैं उन्हें भी लगा दिया जाता है, ठीक है। एक होता है ना साइकोलॉजिकली, एक मास्क लगा दोगे तो वो पेशेंट थोड़ा सा रिवाइव करते हैं, तो वो भी होता है। और इमरजेंसी केस में यूज़ करना भी होता है ऑक्सीजन मास्क, तो यूज़ किया जाता है। तो ये जो डेथ हुई, ये मैं ओपनली चैलेंज देता हूँ, ये जिसको चाहिए ओपीडी में सारा फाइल बना हुआ है किसके कारण हुई। अब तो ऑक्सीजन पूरी इंडिया को समझा दिया, बट इधर मुझे समझाओ रीज़न, ठीक है। तो बहुत र्यूमर्स है। अब आते हैं मेडिसिन, देख लेते हैं मेडिसिन आप लोग कोविड में क्या क्या पेशेंट को दिया जा रहा है, या आप लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हो। कुछ कंट्रोवर्शियल भी है यूएस में, कुछ मेडिसिन पे कंट्रोवर्सी चल रहा है, वो भी बताऊंगा मैं। तो कुछ सबसे पहले मोंटेल्यूकास्ट। मोंटेल्यूकास्ट स्पेलिंग मुझसे एक्सपेक्ट ना करना कि मैं पूरा सही लिखूँगा, नहीं लिख पाऊँगा, ना मेरी हैंड राइटिंग सही होगी, ठीक है। तो ये सारा कुछ मुझसे बिल्कुल उम्मीद ना रखा करो। तो मोंटेल्यूकास्ट ये दे दो। तो ये अस्थमा के केस में, अस्थमा के पेशेंट को दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो ब्रीथिंग हो ना, वैसो डायलेट, आपका जो नोस्ट्रिल है वो डायलेट कर जाएगा। जैसे डायलेट करेगा आपको क्या होगा, ईजी होगा, एयर पाथवे आपके लिए ईजी हो जाएगा इन्हेलेशन में। तो इसलिए ये दिया जाता है। वो रहा ना कि सांस फूल जा रहा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, ये वाला दे दो, ठीक हो जाएगा। कैलसेचेट, ये कैल्सीरोल बोलते हैं इसे, कैल्सीरोल सेचेट। इसे दूध के साथ मिला करके हफ्ते में, ऐसे जो नॉर्मल पेशेंट आते हैं हड्डी में दर्द है और फलाना फलाना,
तो उन्हें बोलते हैं कि वीक में एक दिन लिया करो मिल्क में मिला करके, ठीक है, मिल्क में ऐड करके। थर्ड नंबर पे क्या चाहिए, लीवोसेंट्राज़ाइन, ये मैं भी ले लेता हूँ बिकॉज मुझे भी एलर्जी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो वैक्सीन नहीं लेने का एक ये भी इम्पोर्टेंट रीज़न रहा है। और Pfizer भी था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो ये कब, बहुत छोटा 5 mg, बहुत छोटा डोज होता है, 24 आवर्स के बाद लेना होता है और नाइट में लेना होता है आफ्टर टेकिंग डिनर, ठीक है, इसे याद रखना। खाना खाने के बाद लेना और 24 आवर्स के बाद ही लेना। बाकी कोविड में तो 20-20 दवाइयाँ दे रहे हैं पर डे, तो कोविड का केस अलग है, बट ये मैं आपको ऐसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। या आप ले भी सकते हो अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो तो। और मोर इम्पोर्टेंट, डॉक्टर्स के पास जाओ। बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नॉर्मल हेल्थ के लिए लिया जाता है और नॉर्मल हेल्दी पर्सन भी लेते हैं। फिफ्थ नंबर, डॉक्सीसाइक्लिन, ये आप लोग 100 mg एंटीबायोटिक है, 100 mg ये ले सकते हो, एंटीबायोटिक है ये। और आप लोग विटामिन सी, सिक्स नंबर विटामिन सी ले लो। ये एक क्लिंडामाइसिन लंग एब्सेस होता है, तो ये हम लोग एज अ सपोर्टिव न्यूट्रिशन ड्रग के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे किसी को विटामिन सी की कमी हो गई लंग एब्सेस या कोई भी कंडीशन में, तो उसे विटामिन सी दे दिया जाता है, ठीक है। तो विटामिन सी आप लोग ले सकते हैं। सेवेंथ नंबर में पैरासीटामोल PCM, 500 mg से नीचे मत लेना, 500 mg बेस्ट है। और फीवर याद रखना 99.6 से ऊपर जाए तब। कौन क्या कहता है मतलब नहीं रखता, इधर मैं क्या बता रहा हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 99.6, ये जो रिसर्च है ना, ये भैया जर्मनी, हांगकॉन्ग, चाइना, ये सारा कुछ इंडिया मिक्सर है, तो इसका थोड़ा वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, ऐसे समझ में आएगा जब सामने से मिलोगे। चलो अब आते हैं एट नंबर में डेक्सामेथासोन। इस पे तो मतलब अलग ही चल बैठा है। ये मैंने आपको बता दिया था सितंबर के मंथ में डेक्सामेथासोन के बारे में। तो डेक्सामेथासोन के बारे में बहुत 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 ज़्यादा र्यूमर्स है। इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण हो रहा है ब्लैक फंगस। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा कुछ डॉक्टर्स का कहना है, ठीक है, ब्लैक फंगस। और ब्लैक फंगस अगर हो, डरना बिल्कुल नहीं है। एक टैबलेट बताता हूँ मैं। सिम्टम्स थोड़ा सा भी नेज़ल फ्लो होना, नेज़ल डिस्चार्ज होता है ब्राउनिश कलर का, हल्का सा भी हो, टैबलेट दे दो। कौन सा टैबलेट दूँ, एम्फोटेरिसिन बी दे दो। अगर एम्फोटेरिसिन बी ने, ये सबसे अच्छा है। ये फंगल में कुछ भी हो जाए, एक अभी भविष्यवाणी भी कर देता हूँ, ये भी इंडिया में बहुत जल्द आएगा। आई डोंट नो कि अभी तक डॉक्टर ने, वही सीनियरिटी की बात है, मैं रहता तो अभी तक आ गया रहता। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, मोर देन 14.7% लोगों की डेथ हो गई सिर्फ और सिर्फ इसके कारण, बट अभी तक इंडिया में इसका नामो निशान नहीं है, ठीक है। और बाय द वे ये भी बता देता हूँ, जो आप लोग डेथ रेट देखते हो ना, वो सारा सबका सब पूरी दुनिया का, पूरा वर्ल्ड का सारा गलत है। ये सिर्फ डॉक्टर्स और किसी एक पार्ट के डॉक्टर्स को मालूम होता है, सारे नहीं, एक पार्ट है उन्हें मालूम होता है। खास करके DSO को मालूम होता है, DSO और IDSP को मालूम होता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में DSO बने हुए हैं और हर एक स्टेट के एक IDSP। तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस ये आने वाला, बहुत जल्द आने वाला है। अभी PMCH में, अभी मैं ब्लैक फंगस पहले क्लियर कर देता हूँ, ये दे देना। और एक था आपका आइसा व्यूकोनेजोल, ठीक है, जोल, आइसा व्यूकेनोजोल, ZOLE, ठीक है, ये दे दो। और ये सबसे बेस्ट है, तो ये दे दो आप लोग, ठीक हो जाएगा। हल्का सा नेज़ल फ्लो आए, स्वेलिंग आए, हो जाएगा। सेरेब्रल में पहुंच गया तब फिर बचाना मुश्किल हो जाएगा, पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बचा नहीं सकते हो, स्पेशलिस्ट चाहिए, बचा लेंगे, ठीक है। तो टेंशन इसका भी कुछ नहीं है, उतना कुछ नहीं है जितना पैनिक कर जाते हैं लोग। अब PMCH में क्या आ गया, वाइट फंगस, जो कि ये मैंने फिर पूछा तो ये सारा गलत है, ये र्यूमर्स फैल जाते हैं, ये न्यूज़ मीडिया ये सारा कुछ, ये क्या क्या है, पैरासाइटोलॉजी के स्पेशलिस्ट है प्रोफेसर। अगर आप लोग जाओगे PMCH में, और ये मेरे तरफ से पूरा है कि आप लोग जाओ PMCH में,
नेक्स्ट ईयर, मतलब इसी साल, और वहाँ से आप लोग एमबीबीएस करो, ठीक है। गुड विशेस। यहाँ पे पैरासाइटोलॉजी के जो स्पेशलिस्ट प्रोफेसर या डॉक्टर बोल लो, आप लोग जो बोल सकते हो, आपके लिए डॉक्टर ही हैं, तो वो उन्होंने क्या कहा कि जिन्हें वाइट फंगस हुआ है, ये सारा कुछ आप लोग पढ़ोगे माइक्रोबायोलॉजी में, पैरासाइटोलॉजी, वायरोलॉजी, फंगल, और फंगल को माइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ फंगस है, ब्लैक, और ये म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं इसे, ब्लैक फंगस, म्यूकरमाइकोसिस। वाइट फंगस एक स्नो वाइट फंगस होता है जिसे लोग खाते भी और बहुत ज़्यादा बोलते हैं, प्रोटीन होता है उसमें। तो वाइट फंगस जो जिनको हुआ है, 4-5 पेशेंट मिले हैं, उन्हें कोविड लाइक सिम्टम्स दिख रहा, ठीक है। सिम्टम्स जो है वो कोविड के जैसा। तो क्या भैया, निमोनिया में क्या था, निमोनिया के पेशेंट में भी तो कोविड, ठीक है। सिम्टम जो है निमोनिया और कोविड का सेम है, तो इसका मतलब थोड़ी जितने भी निमोनिया के पेशेंट थे उन्हें कोविड है, तो ऐसा नहीं है। तो चीज़ों को थोड़ा समझो। उनका बोलना क्या था, उनका बोलना था कि जो वाइट फंगल के पेशेंट हैं उनमें कोविड जैसा सिम्टम्स दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि जिन्हें कोविड है उन्हें वाइट फंगस भी हो रहा। चीज़ों को थोड़ा समझो। अब आते हैं डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन क्या है, ये मैंने आपको सितंबर में के मंथ में ही बताया था, नीट से पहले वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जा करके देख सकते हो। तो डेक्सामेथासोन क्या होता है, इम्यूनो सप्रेजेंट। अब इसे लेकर के पूरा ये कर दिए कि इसके कारण ब्लैक फंगस होने लगा। इम्यूनो सप्रेजेंट ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मेनली एंटी इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर या सप्रेस इम्यूनिटी जो होता है ना, खुद साइड इफ़ेक्ट, जैसे मेरा ऑटो इम्यून है, मेरे खुद के सेल खुद को मार देते हैं। कब, जब मैं कुछ एलर्जिक सब्सटेंस या एलर्जिक चीज़ें मैं खा लेता हूँ या वैसा वेदर कंडीशन में चला जाता हूँ, तो ठीक है। तो मुझे क्या लेना होता है, ये लेता हूँ लिवोसेंट्रोजेन। न्यूट्रोफिल्स वगैरह मेनली इंक्रीज ही रहता है, हमेशा इंक्रीज रहता है। लिम्फोसाइट्स भी 45 to 50 के करीब रहता है मेरा, ठीक है। और ऐसा किसी का है तो वो वैक्सीन ना ले, उसी में भलाई है। जो भी कोवैक्सीन वगैरह लग रहा है बिल्कुल ना लेना। अब कहाँ था मैं, यहाँ पे डेक्सामेथासोन इम्यूनो सप्रेजेंट है, इम्यून सप्रेस कर देता है। कोविड से लड़ने के लिए कभी कभी खुद को सप्रेस करना होता है, तो इम्यून को सप्रेस करता है। अब ये बताओ, साइक्लोस्पोरिन जो हम लोग देते हैं सोरियासिस और रिमाटोइड आर्थराइटिस में, रैपामाइसिन जो देते हैं किडनी के ट्रांसप्लांट में, तो ये क्या नहीं है इम्यूनो सप्रेजेंट? तो इनसे भी तो हो सकता है। भैया आपने क्या बताया कि इम्यूनो सप्रेजेंट है, इम्यूनिटी डिक्रीज करते रहिए, वेंटिलेटर डाल रहे हो, ईसीएमओ डाल रहे हो, तो वहाँ पे आपका सारा कुछ डिक्रीज़ हो जा रहा है। तो इसका मतलब डिक्रीज़ के कारण इम्यूनिटी डिक्रीज़ हो रही है। CD4+ CD8+ टी लिम्फोसाइट बी सेल का, टी सेल बी सेल का लड़ने की क्षमता कम हो जा रही है। क्यों हो जा रही है? ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है साइटोकाइनिन्स में, टी सेल एपोप्टोसिस और साइटोकाइन्स। ये सारा कुछ पढ़ा दूंगा, टाइम मिलेगा सारा कुछ मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ये सारा कुछ सप्रेस हो जा रहा है जिसके कारण फंगल इन्फेक्शन, ब्लैक फंगस हो जा रहा है। तो इसका थोड़ा केस बता देना मुझे अगर किसी को मालूम होगा तो। ये भी इम्यूनो सप्रेजेंट है, बहुत कुछ है ऐसा। थायोप्रीन भी है, ठीक है। रिमाटोइड आर्थराइटिस, हार्ट रिलेटेड डिजीज लाइक क्रॉन डिजीज, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या अदर ऑटोइम्यून डिजीज में भी ये सारा कुछ होता है, ठीक है, समझे। तो बहुत कुछ है ऐसे ऐसे, आप लोग एक शब्द में नहीं बता सकते हो। अभी कोविड का सी किसी को नहीं मालूम है। कोविड बहुत, जैसे आप लोगों को केमिस्ट्री में बताया जाता है कि इनऑर्गेनिक एक्सेप्शन है, वायरोलॉजी में कोविड-19 एक्सेप्शन है, ठीक है। रिसर्च चल रहा है, बहुत लंबा रिसर्च अभी बाकी है। बहुत सारे वेरिएंट है, म्यूटेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, रेप्लिकेशन वगैरह बहुत कुछ है इसके, तो टाइम लगेगा। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम, इतना ही था। और हाँ, एक शायद मैंने बताया एस्परजिलस में बता दिया, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, इसके लिए भी आप लोग दे देना ये वाला वोरी कोनाजोल, ठीक है। इसे अच्छा से लिख देता हूँ बिकॉज ये आने वाला अभी टाइम बाकी है। ये मुझे लगता है कि ये भी इंडिया में बहुत जल्द आएगा, इकाइनो कॉन्टिना, ठीक है। ये 2 टैबलेट दे दो, हो जाएगा। ये किसे होता है? ये जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनकी इम्यूनिटी
बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उन्हें होता है, ठीक है। और ख़ास करके डायबिटीज़ पेशेंट में होता है। और जो स्टेरॉइड लेते हैं, डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड है, जो स्टेरॉइड लेते हैं उन्हें ये भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। एड्स वगैरह पेशेंट में बहुत जल्दी देखने मिलता है आपको फंगस इन्फेक्शन, जितने भी एड्स के पेशेंट होते हैं। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो कुछ नॉलेज दे दिया, शायद आपको कुछ हेल्प हुआ होगा इससे।